हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। देखिए, इस अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो कैपिटल होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल दी होती है हमें, उस टाइम हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। और जब हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी गई हो उस वक्त हम केवल ओनली कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चलेंगे भी हमें क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है तो हम फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट को बनाने का मेथड क्या है। देखिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड मतलब पार्टनर्स की जितनी कैपिटल है, जितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, सैलरी दी गई है, कमीशन दिया गया है और ड्राइंग है जो उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उन्हें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो जो उन्होंने डिवाइड किया है, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में किया हुआ है, उसमें हम ड्राइंग को नहीं मेंशन करते ना कैपिटल को मेंशन करते। इसमें पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आपने छोड़ना है। तो आपने जब ये अकाउंट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम सबसे पहले क्रेडिट साइड देखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, मतलब उनकी कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब क्या करना है, आपने ये सोच के करना है कि पार्टनर को जब हम सैलरी देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो उनके फायदे के लिए है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको एडवांटेज हो रहा है ना। अगर उनकी कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिले या सैलरी मिले या पार्टनर्स को कमीशन मिले तो ये उनके लिए क्या है, एडवांटेज है, प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट सारे उसकी कैपिटल के अंदर हमने ऐड कर देने जिससे कि उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो हम उसको ऐड करेंगे। अब देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो हम उसकी कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे, प्लस में उन्हें जो सैलरी मिली है वो भी हम ऐड कर देंगे, उनको जो कमीशन मिला है, कमीशन मिलने से भी उनकी कैपिटल बढ़ रही है वो भी हम ऐड कर देंगे। और जो ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है भी उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला, तो इससे क्या होगा, उनकी कैपिटल कम होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स की जितनी भी होगी वो आपने दोनों साइड लिखनी है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए उनको वो जो ड्राइंग निकालते हैं, ड्राइंग के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है बिजनेस को, तो इससे क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, लॉस हो गया ना। ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पार्टनर के लिए लॉस है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इससे लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में एक चीज हो रहेगी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इस साइड में जितने भी थे और उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारा हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया है। इस तरीके से क्रॉस होगा और इस साइड जो चीजें होती है वो सारी की सारी इस साइड क्रॉस हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उन्हें जो प्रॉफिट हुआ था वो भी इस साइड आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, उसको भी उठा के आपने इस साइड ले आना है। हम क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो वो जो प्रॉफिट हुआ था वो भी आपने इस साइड लेना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस हुआ है तो वो इस साइड आ जाएगा। कहने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सारा ही आपने क्रॉस करना है। ठीक है, इस साइड वाली सारी जितनी भी आइटम्स है वो इस साइड आ जाएंगी और उस साइड वाली इधर आ जाएंगी। उसके बाद में आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर देना है, पार्टनर ए का टोटल, पार्टनर बी का टोटल। उसके बाद में इन दोनों चीजों को जब लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उनका टू बैलेंस सी डी, मतलब अब उनकी कैपिटल बिजनेस में इतनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी को ऐड करके आपने ये दोनों चीजें लेस करनी है। अब ये पार्टनर की कैपिटल रह गई है तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, जब पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी गई होगी उसी वक्त हमने
उस वक्त ही हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल दी होती, फिक्स कैपिटल का मीन्स होता है कि पार्टनर की कैपिटल कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस अकाउंट की कोडिंग क्या है, उनकी कैपिटल ये थी स्टार्टिंग में और लास्ट में आते आते चेंज हो गई ना, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन में कह रहा है फिक्स कैपिटल दे रखी है, तो फिक्स कैपिटल के अंदर क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब आपको फिक्स कैपिटल दी गई होगी आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बनाना आपने करंट अकाउंट। तो अब देखो अगर आपने करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट के अंदर क्या करना है, आपने ओनली कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखना है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, कैपिटल का बैलेंस लिखते हो ना, तो वो चीज बस आपने नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। तो वो आपको डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। इसका तो हमेशा ही क्रेडिट साइड लिखते हैं बैलेंस कैपिटल का, और जो करंट अकाउंट जो होता है उसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। तो इतना ही डिफरेंस रहेगा। अभी करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा और बाकी सारी की सारी जितनी भी आइटम्स हैं वो हमने करंट अकाउंट के अंदर शो करनी है। तो उस वक्त फिर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए क्या होगा, दो पार्टनर है, ए है बी है, पार्टनर ए है पार्टनर बी है। तो जब आपको फिक्स कैपिटल दी गई होगी, कैपिटल अकाउंट पहले बनाना है फिर करंट बनाना है आपने, तो आपने क्या करना है, बाय बैलेंस बी डी, उनकी कैपिटल लिखी थी, यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस बी डी, दोनों पार्टनर की कैपिटल लिखी थी हमने, और उनकी फिक्स कैपिटल है तो मतलब वो चेंज तो होगी नहीं। तो उस वक्त क्या होगा, जितनी आपने मान लीजिए ये 1 लाख है ये 2 लाख है, तो यही उनकी कैपिटल रह जाएगी बाय टू बैलेंस सी डी। तो यही उनका आंसर आ जाएगा, हमारा ये अकाउंट कंप्लीट। मीन्स उनकी फिक्स कैपिटल दी गई है तो फिक्स कैपिटल के अंदर उनकी कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट की तो वो चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट जब बनाना है ओनली उनका बैलेंस लिख के वही उनका बैलेंस शीट है। बस एक सिचुएशन में ये चेंज हो सकता है, अगर पार्टनर कुछ और पैसा ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ए पार्टनर है वो बिजनेस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो फिर चेंज हो जाएगी ये, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। तो इतना कॉन्सेप्ट है अपना कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल दी गई हो तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल एक बनेगा करंट। कैपिटल के अंदर ओनली कैपिटल का बैलेंस शो करना है और बाकी जितनी भी आइटम्स है वो सारी की सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। और अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है तो फिर ओनली एक अकाउंट बनेगा, वो कैपिटल अकाउंट। तो सारी की सारी आइटम्स आपने, ये कैपिटल का बैलेंस भी डी यहाँ पे आ जाएगा और ये सारी की सारी फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन करके देखना। थैंक यू।